यह तब तक नहीं था जब तक आदमी ने अपने दुश्मन को अपने ही मुंह से यह स्वीकार करते हुए नहीं सुना। वह टिप्टी जिसे उसकी मंगेतर ने मार दिया था वही था जो उसकी अच्छी किस्मत चुरा रहा था। तब आदमी को एहसास हुआ कि उसने अपनी मंगेतर को गलत समझा था। पता चला कि कुछ समय पहले लड़की ने पता लगाया था कि दुश्मन आदमी की अच्छी किस्मत चुरा रहा था। वह दुश्मन को मारना चाहती थी, लेकिन आदमी के डिप्टी ने दुश्मन के लिए चाकू को रोक लिया था। नतीजतन दुश्मन भाग गया था। फिर डिप्टी ने लड़की से कहा दुश्मन वास्तव में उसका शपथ लिया हुआ भाई था। वह अपने भाई की मदद कर रहा था आदमी की अच्छी किस्मत चुराने में। अब वह केवल उनके बीच की कृपा का बदला अपनी मौत से ही चुका सकता था और उसकी अच्छी किस्मत उसकी मौत के बाद आदमी के पास लौट आएगी। वह केवल यह उम्मीद करता था कि लड़की इस बारे में आदमी को न बताए। उसी समय आदमी वहां पहुंचा और उसने यह दृश्य देखा। उसने लड़की से पूछा कि उसने उस डिप्टी को क्यों मारा जिसने उसे कई बार बचाया था। लड़की केवल इतना समझा सकी कि डिप्टी को उधार लिए गए चाकू का कर्ज न चुकाने के लिए दंडित किया गया था। इसलिए आदमी ने सोचा कि लड़की बहुत ठंडी और निर्दयी है। वह खुद को यह पूछने से रोक नहीं पाया कि क्या वह उसके लिए केवल एक खाते में दर्ज कर्ज था। लड़की ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में उस समय उसके चेहरे पर निराशा भरी नजर देकर वह परेशान हो गई। उसने पूरे एक दिन तक कुछ भी नहीं खाया। जब आदमी को इसका पता चला तो वह खुद उसके लिए खाना लेकर आया। तभी लड़की ने खुशी से उसे घर में स्वागत किया, लेकिन उसने पाया कि हालांकि आदमी अब भी उसकी परवाह करता था, उसने जानबूझकर दूरी बना रखी थी। लड़की खुद को और भी ज्यादा उदास महसूस करने से रोक नहीं पाई। इस बीच जब आदमी डिप्टी के सामान को देख रहा था, उसे एक अजीब किताब मिली। उसमें किसी की जान देकर श्राप तोड़ने का एक तरीका दर्ज था। आदमी ने सोचा कि लड़की ने उससे शादी करने के लिए हाँ इसलिए की थी ताकि वह उसकी अच्छी किस्मत का उपयोग करके उसका श्राप तोड़ सके। इसलिए उसने किताब में दिए गए तरीके का उपयोग करके लड़की का श्राप हटाने का फैसला किया। इस तरह लड़की को उससे शादी नहीं करनी पड़ेगी। वह भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकेगी जिससे वह सच में प्यार करती हो। आदमी के छोटे भाई ने यह जानने के बाद इसका कड़ा विरोध किया कि यह तरीका आदमी की जान ले लेगा, लेकिन आदमी ने सोचा कि उसकी जान तो पहले ही लड़की ने बचाई थी, उसे वापस देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसे यह पता नहीं था कि वह किताब जानबूझकर उसके दुश्मन द्वारा उसके लिए छोड़ी गई थी। दुश्मन जानता था कि लड़की को बचाने के लिए आदमी निश्चित रूप से किताब में दिए गए तरीके का उपयोग करेगा और इस किताब के आधार पर उसकी जांच करेगा। तब दुश्मन को आदमी को नियंत्रित करने का मौका मिल जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, आदमी ने जल्द ही पता लगा लिया। वह किताब उसके दुश्मन द्वारा लिखी गई थी, वही दुश्मन जिसने शुरुआत में लड़की को श्राप दिया था। इसीलिए उसने इस तरीके का उपयोग करके श्राप हटाने की योजना बनाई। साथ ही सुरागों का पीछा करते हुए दुश्मन के स्थान का पता लगाने की कोशिश की। वह अपने लोगों को वहां ले जाकर दुश्मन को पकड़ना चाहता था ताकि लड़की को भविष्य की मुसीबत से बचाया जा सके। लड़की ने भी दुश्मन का सही स्थान ढूंढ लिया। वह सीधे वहां जाकर उससे लड़ने लगी, लेकिन उसी समय आदमी भी वहां पहुंच गया।